वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करेंगे वर्कशीट संख्या 26 की, जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा रिलीज़ की गई है। आज का हमारा विषय है दूरी सूत्र के अनुप्रयोग। हमें दूरी सूत्र के अनुप्रयोग पढ़ने हैं इस वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको याद करना होगा और बताना होगा कि जो हमने बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी सूत्र पढ़ा था, वो दूरी सूत्र क्या होता है। याद कीजिए, हमने क्या पढ़ा था। दूरी सूत्र हमारा क्या होता था, दो बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के लिए क्या होता था, वर्गमूल ऑफ x2 माइनस x1 वर्ग जमा y2 माइनस y1 वर्ग। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। दूसरा देखिए क्या है, बिंदु P x y की मूल बिंदु, जो मूल बिंदु है आपका O, जिसके निर्देशांक क्या है 0 0 है, उससे दूरी कितनी होती थी। तो आपने पढ़ा था वर्गमूल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने पढ़ा था कि वर्गमूल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने पढ़ा था किसके लिए, किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए क्या पढ़ा था, वर्गमूल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे याद रखेंगे। अब देखिए प्रश्न उठता है कि क्या दो से अधिक बिंदु लेने पर दूरी सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। हमारा उत्तर क्या होगा, हाँ, बिंदुओं की किसी भी संख्या के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। अब हमारे पास कुछ स्थितियां हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्थिति 1 जो हमारे पास है, समदूरस्थ और समान दूरी पर स्थित बिंदु। उदाहरण के लिए देखिए, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a -25 और b 2 और -3 से समदूरस्थ है। हमें क्या है, दो बिंदु दिए हुए हैं, a जिसके निर्देशांक है -2 और 5 और b के निर्देशांक है 2 और -3। हमें x अक्ष पर वो बिंदु बताना है जो इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। क्योंकि बिंदु केवल x अक्ष पर स्थित है, अतः हम बिंदु क्या होंगे, हमारा जो बिंदु होगा वो क्या होगा, x और 0 होगा, क्योंकि हमारे पास x अक्ष पर y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो बिंदु हमारा है वो x अक्ष पर क्या है, c x 0 है, जो कि बिंदुओं a और b से समदूरस्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि वो AC बराबर क्या होगा, BC होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि जो बिंदु C है वो क्या है, A और B से समदूरस्थ है, इसलिए हम कह सकते हैं AC बराबर है BC। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा हमारे पास, वर्गमूल ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आपने देखिए यहाँ पे क्या है कि इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे x2 किसको माना गया, x को माना गया। x2 x को माना गया और x1 हमारे पास क्या है, a का जो कोड निर्देशांक है हमारा ये -2 है। x माइनस ऑफ -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। x +2 वर्ग हो जाएगा, जमा हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास y2 है, y2 हमारा 0 है, यहाँ पे 0 माइनस करेंगे हम लोग 5 के साथ, तो ये बन जाएगा 0 - 5 स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी प्रकार से अपने राइट हैंड साइड में दाएं पक्ष में अप्लाई किया फॉर्मूला दूरी सूत्र। हमें क्या मिला, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये क्या, वर्गमूल आपका निरस्त हो जाएगा, कट जाएगा। आप देख सकते हैं, अब एक एंटी ओपन करेंगे, a + b का वर्ग ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 0 - 5 का जो वर्ग है वो क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा सॉल्व करने पर। उसी प्रकार से आप दाएं पक्ष में देखते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 प्लस 9 हमें मिल जाता है यहाँ पर। तो देखिए आपके पास x स्क्वायर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। उसी प्रकार से 4 है आपके पास, यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है। आपको क्या मिलता है, 4x जमा 25 मिलता है बाएं पक्ष में और माइनस का 4x जमा मिलता है 9 दाएं पक्ष में। इनको सोल्व करने में हमें क्या मिलता है, 4x प्लस 4x बाएं पक्ष में हो जाता है और दाएं पक्ष में हमें क्या मिलता है, 9 - 25 मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इनको सोल्व करने में देखिए, इनको सोल्व करेंगे क्या मिलेगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा और बराबर में कितना मिलेगा, -16। x कितना हो जाएगा, -16/8, हमें कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। आपने देखा x का मान कितना है हमारे पास, -2। अतः अभिष्ट बिंदु, जो हमें बिंदु चाहिए था जो कि बिंदु a और b से समान दूरी पर है, उसका मान कितना आ जाएगा, -2 और 0। अब उदाहरण देख सकते हैं उदाहरण नंबर 2, x तथा y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y तथा बिंदुओं 3 7 और 5 4 से समदूरस्थ हों। हमें क्या करना है, x और y के अंदर एक रिलेशन बताना है, संबंध बताना है, जो कि बिंदु 3 7 3 और 7 तथा 5 और 4 से समान दूरी पर हों। माना बिंदु P x y बिंदु M, जो कि हमारे पास है बिंदु 3 7 उसको नेम दे दिया आपने M, और जो 5 4 है उसको दे दिया नेम N। P बिंदु हमारा क्या M से भी इक्वल दूरी पर है और N से भी समान दूरी पर है। हम कह सकते हैं कि ये समान दूरस्थ है, इसलिए हमने क्या कहा, PM = PN। अब दूरी सूत्र आप अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, रिलेशन मिल जाता है इसको सोल्व करने पर। ठीक है, सोल्व करने पर रिलेशन क्या मिलेगा, 4x - 6y बराबर है -17। x और y के में जो वांछित संबंध है यही आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है।
सो यही आपका वांछित संबंध है। सो आप इस प्रकार से दूरी सूत्र के हेल्प से मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए अब हमारे पास स्थिति दूसरी आती है जिसमें क्या है, संरेखी यानी एक ही रेखा पर बिंदु अथवा त्रिभुज। सो हमें तीन बिंदु ए बी और सी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा कि ए बी और सी जो है वो तीनों एक ही लाइन पर है। सो यदि हमें ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी मिल जाए, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या मिल जाए, ए सी मिल जाए, तब हम कह सकते हैं ए बी और सी क्या है, संरेखी है, एक ही रेखा में लाई करते हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। अब तीन बिंदु त्रिभुज कब बनाएंगे, देख सकते हैं जैसे अगर किन्हीं दो भुजा का सम जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए सी से बड़ा है। ए बी जमा ए सी है वो बी सी से बड़ा है, और ए सी जमा बी सी वो भी ए बी से बड़ा है। तो अब किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज संभव है, अदरवाइज नहीं। सो उदाहरण 3 देखिए, बिंदु P 2-5, T 3-0 और Q जो है उसके निर्देशांक हमारे पास -6 और -1 से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो हमें बताना है उदाहरण 3 में कि P, T और Q से जो त्रिभुज बनेगी उसको हम क्या नाम देंगे, वो कौन सी त्रिभुज है, विषम बाहु है, समबाहु है, समद्विबाहु बाहु है, तो हमें बताना है। सो आप देख सकते हैं दिए गए बिंदु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है। सो हमें त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच को दूरी निकालनी है दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो आप देख सकते हैं PT निकाला। सो PT का मान कितना है आप देख सकते हैं आपके पास 5.09। TQ निकाला तो 9.05 और QP निकाला तो 8.94। ये दूरी सूत्र से तीनों दूरी निकाली गई। तो आपने क्या देखा कि तीनों दूरी असमान है, PT बराबर नहीं है TQ के, TQ बराबर नहीं है QP के, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PTQ एक विषम बाहु त्रिभुज है। ये क्या कौन सी त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। सो अब आप देख सकते हैं स्थिति 3 हमारे पास क्या है, चार बिंदु से बना चतुर्भुज। अब हमारे पास क्या चार बिंदु, उनके निर्देशांक हमें दिए होंगे A B C और D। सो इनसे क्या चतुर्भुज, कौन कौन से चतुर्भुज बन सकते हैं हमें वो बताना होगा। तो चार बिंदुओं से क्या बन सकता है, वर्ग बन सकता है, समचतुर्भुज बन सकता है, आयत बन सकता है और समांतर चतुर्भुज बन सकता है। वर्ग कब बनेगा, अगर चारों भुजाएं बराबर हो और उसके दोनों विकर्ण बराबर हों तो हमें क्या मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर, तो क्या मिलेगा, वर्ग मिल जाएगा। अगर चारों भुजाएं बराबर है बट विकर्ण दोनों बराबर नहीं है तो हमें मिलेगा समचतुर्भुज। और अगर सम्मुख भुजाएं, जो आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर हों और हमारे विकर्ण भी दोनों बराबर, तो क्या बनेगा, आयत बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आयत बन जाएगा। और यदि आपके सम्मुख भुजाएं तो बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या बनेगा, समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। सो ये कंडीशन आपको याद रखनी होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इनको अच्छे से याद रखेंगे। सो अब आपके अभ्यास के लिए 3 प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं, हम 3 प्रश्नों के हल के लिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु -4-3 जिसके निर्देशांक क्या है -4-3 है, दूसरा बिंदु हमारे पास है उसके निर्देशांक हमारे पास है 0-3 और तीसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक है 2 और 3। हमसे पूछा जा रहा है क्या ये बिंदु सरेखी है, क्या ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सो मान लीजिए हमें दिए गए बिंदु हैं A -4-3, B 0-3 और C 2-3। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जो कि है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, ये आपको दूरी सूत्र आपको याद रखना होगा। सो AB हमें क्या मिल जाएगा दूरी सूत्र से, जैसा कि देख सकते हैं x2 हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमारा x2 हमारा 0 है, माइनस x1 दैट इज -4, तो 0 -4 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 + 4 बन जाएगा। उसी प्रकार से x2 हमारा 3 है और x1 हमारा 3 है, तो 3 - 3 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो 0 + 4 क्या बनेगा, 4 बनेगा, 4 स्क्वायर प्लस 0, सो दिस विल बी 16। सो 16 के देखिए आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, तो आपके पास ये कितना हो गया, 4 गुणनखंड मिल चुके हैं 16 के। सो इस 2 का जोड़ा बना के एक बाहर निकालेंगे, उसी प्रकार से 2 का जोड़ा बना के आप यहाँ निकालेंगे। सो आपको क्या मिलेगा, 2 × 2 कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। सो हमें 4 मात्रक जो मिला, ए बी की दूरी है वो कितनी है, 4 मात्रक है। उसी प्रकार से आप BC की दूरी निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मात्रक मिलेगी। और CA की दूरी निकालते हैं आपको कितना मिलता है, 6 मात्रक मिलता है। सो आप क्या देखते हैं कि हाँ हमें AB जमा BC बराबर है CA मिला, क्योंकि आपने क्या मिला, हमें 4 + 2 बराबर है 6 के। सो हम कहेंगे 6 बराबर 6, वो कथन सत्य है आपके लिए। सो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु आप देख सकते हैं फिगर में कि AB हमारा 4 आया, BC हमारा 2 आया और AC कितना बना, 6 बना। तो ये त्रिभुज, ये जो तीनों बिंदु क्या है, सरेखी है। ये 3 बिंदु त्रिभुज नहीं बनाएंगे, ये तीनों क्या है, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे, सरेखी कहलाएंगे, सरेखी कहलाएंगे, एक ही लाइन पे हैं तो सरेखी हैं। तो अतः बिंदु -4-3, 0-3 और 2-3 क्या है, सरेखी है, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ।
इसमें हमें बिंदु दिया हुआ है -8 5 और x अक्ष के बीच की दूरी हमें बतानी है। क्योंकि बिंदु -8 5 दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तथा इस बिंदु से x अक्ष पर शीर्ष लंब ही इस बिंदु की x अक्ष से दूरी होगी, जो कि इस बिंदु का y निर्देशांक है, जो कि यहाँ 5 मात्रक है। तो हमें क्या है, जो y बिंदु से जो आपका जो पॉइंट बिंदु है -8 5, उसके y निर्देशांक से आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे, तो हमारा जो यही शीर्ष लंब है हमारा वही हमें दूरी देगा, किससे, x एक्सिस से। x एक्सिस की दूरी कौन बताएगा हमें, y निर्देशांक, जो कि कितना है, 5 मात्रक है। आप कह सकते हैं कि अतः बिंदु जो हमारा है -8 5 और x अक्ष की बीच की दूरी कितनी होगी, 5 मात्रक होगी। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि बिंदु -9 1, दूसरा बिंदु हमारे पास -6 4 और तीसरा बिंदु जिसके निर्देशांक है 0 2 और चौथा बिंदु जो -3 और -1 से बनने वाले चतुर्भुज यदि कोई है तो उसका प्रकार बताइए। तो हमें क्या करना है, हमें दिए गए बिंदु से चतुर्भुज बनाना है और अब बताना है कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज है, वो वर्ग है या समचतुर्भुज है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है। माना दिए गए बिंदु हैं a -9 1, b -6 4, c 0 2 और d -3 और -1। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जो कि है x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर अंडर द रूट। वर्गमूल किसका करना है आपने, x2 - x1 का वर्ग जमा y2 - y1 वर्ग का वर्गमूल कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, दूरी सूत्र मिलेगा। इसको याद रखिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आपने क्या निकाला, ए बी निकाला। तो ए बी हमें कितना मिला, -1, x2 हमारा -1 -6 है और x1 कितना -9 है। तो जैसे ही आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +9 हो जाएगा। 9 + 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 + 9 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 2 करेंगे, इसका जोड़ा बना के आप एक बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या रहेगा, वर्गमूल 2 रह जाएगा। 3 वर्गमूल 2 मात्रक हमें मिल जाता है ए बी का मान। ए बी का जो मान है आपको कितना है, 3 वर्गमूल 2 मात्रक मिला। उसी प्रकार से दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप बी सी निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 वर्गमूल 10 मात्रक मिल जाएगा। और उसी प्रकार से आप सी डी का मात्रक मान निकालोगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 वर्गमूल 2 मात्रक मिल जाएगा। और डी ए का मान निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 वर्गमूल 10 मात्रक मिल जाएगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी बराबर सी डी है जो कि 3 वर्गमूल 2 मात्रक है, और बी सी और जो डी ए है वो कितना है, 2 वर्गमूल 10 मात्रक है। सम्मुख भुजाएं बराबर है। अतः हम चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ज्ञात करेंगे ताकि हम यह पता कर सकें कि चतुर्भुज आयत है या समांतर चतुर्भुज है। हमें यह तो पता लग चुका है कि सम्मुख भुजाएं बराबर है। अब वो चतुर्भुज क्या हो सकता है, आपका एक आयत भी हो सकती है और एक समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। तो अतः हमें विकर्ण ज्ञात करने होंगे। आगे बढ़ते हैं हम विकर्ण के लिए। एसी विकर्ण ज्ञात करेंगे तो आपको एसी विकर्ण का दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x2 - x1 स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा, 0 + 9 और ये 9 वर्ग बन जाएगा और ये 81 बन जाएगा। उसी प्रकार से y2 - y1 करेंगे आपको क्या मिलेगा, 2 - 1 दैट इज 1 1 स्क्वायर। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही हो जाएगा हमारे पास। 81 जमा 1 मिलेगा हमें 82। 82 मात्रक मिल जाता है हमें विकर्ण एसी। उसी प्रकार से आप विकर्ण बी डी निकालेंगे तो विकर्ण बी डी का मान आएगा वर्गमूल 34। दोनों विकर्ण देखिए आप, यहाँ वर्गमूल 82 है, यहाँ वर्गमूल 34 है। दोनों का मान क्या आपके पास भिन्न है, ये दोनों अलग अलग हैं। हम कह सकते हैं क्योंकि ए सी बराबर नहीं है बी डी के, जो कि वर्गमूल 82 है, बराबर नहीं है 34 के, वर्गमूल 34 के, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 26. इफ you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.